बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहुवल्लज़ी सख़्खरल बहरा लितअकुलू मिन्हु लहमन तरिया। पाक है वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर कर दिया ताकि तुम खाओ इसमें से ताज़ा गोश्त। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम बिलाल अंजम है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिलाल अंजम एंगलर। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करूँगा अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी माल में, आपकी जान में, आपकी औलाद में ढेर ढेर बरकतें अता फरमाए। तो जी दोस्तों, काफ़ी दोस्तों ने पुरज़ोर अपील की थी कि बिलाल भाई गर्मियाँ आ रही हैं तो प्लीज़ गर्मियों के लिए आप रोहू और मराक का चारा जो है ना वो प्लीज़ बता दें। चूँकि उस्ताद शौकत साहब का मैंने चारा ऑलरेडी रहू और मराक के मतलब बताया हुआ था, उसमें मराक ज़्यादा लगती हैं और रहू भी लगता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही सीक्रेट चारा जो कि मेरा अपना ज़ाती है। तो मैंने इस पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट निकाले हैं। तो इसमें चीज़ें भी बड़ी थोड़ी सी नायाब हैं, वो आपको ढूंढनी पड़ेंगी। जैसा कि मैंने आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी जिसमें मैंने जड़ी बूटियों पर एक वीडियो बनाई है कि कौन कौन सी मछली को कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ पसंद हैं। तो उसके 2 पार्ट थे, तो आपने वो देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो वो देख लीजिए। तो ये तकरीबन जो मैंने जड़ी बूटियों का जिक्र किया था वही चीज़ें इसमें मौजूद हैं। अच्छा जी, बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपनी चराई के पास। सबसे पहले आपने ले लेनी है कपूर कचरी। अच्छा, कुछ चीज़ें भूनने वाली हैं, कुछ चीज़ें फ्राई करने वाली हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सी भूनने वाली हैं, कौन सी फ्राई करने वाली हैं, वो मैं साथ साथ बताता रहूँगा। नंबर 1, कपूर कचरी 80 ग्राम, इसको भूनना नहीं है, कच्चा ही पाउडर ही बनाना है। नागर मोथा 50 ग्राम, वर्च 25 ग्राम, मेथरे 100 ग्राम। अच्छा, मेथरे को कैसे बनाना है ये पाकिस्तान का सबसे नायाब तरीका आपको बताने वाला हूँ अभी, क्योंकि इस तरह का तरीका पाकिस्तान में कोई नहीं करता जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। पहले आप अज्जा सुन लीजिए, फिर कौन कौन सी चीज़ को कैसे भूनना है वो बताऊँगा। मेथरे 100 ग्राम, छड़ेला 40 ग्राम, बालछड़ 40 ग्राम, मुश्क बाला 40 ग्राम, काला दाना 25 ग्राम, मुश्क दाना 50 ग्राम, जौ अलजाकी, जौ मारगोली, फिश बेरी, अनाविता कोकोलास, जू मारगोली, ये आपको चाहिए 75 ग्राम। बादियान खताई 15 ग्राम। बिलक्रफ्स जो होती है इसका दूसरा नाम है अजमूद, यह है 15 ग्राम। काला ज़ीरा 10 ग्राम, रिवन दसारा 20 ग्राम। अच्छा, 1 किलो पीली सरसों की भुनी हुई खल में राइस पॉलिश 2 कप, चोखर 1.5 कप, सूड़ी 1 कप, सागुदाना 1 कप, दाल मसूर उसको थोड़ा सा दरदरा करने आप 1 कप डालना है। चाय पाउडर 3 चम्मच। चावल 1 पाव चावल में पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। इसमें सुगंध कोकला। अच्छा, सुगंध कोकला 2 तरीके से इस्तेमाल आप करना चाहे तो कर सकते हैं, चारे में तो नहीं है। अगर आप चारे में डालना चाहते तो 50 ग्राम इसमें चारे में भी मिकदार जाएगी। भूनना कैसे वो बाद में जिक्र करूँगा। तो इसमें अगर वो चारे में नहीं डाल रहे सुगंध कोकला, तो इसमें आपने 3 दाने पीस करना, पानी में शामिल कर दीजिए। उसके बाद बॉयल आने के बाद चावल डाल दीजिए। तो 3 दाने सुगंध कोकला का पाउडर डाल दें। इसकी जब खिचड़ी बन जाएगी तो नीचे उतार कर आपने ये जो एक होती है हंडिया में डालने की डोई होती है ना, डोई पंजाबी में डोई बोलते हैं, चमचा, ये हंडिया में डालने वाला चमचा होता है, वो चमचा आपने घी, डालडा घी का भर के आपने ये चावलों में डाल देना है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। चावलों के ऊपर घी नज़र आना चाहिए। ये होगी आपकी खिचड़ी तैयार। तो इसको ठंडा करने के बाद गरम गरम भी आप इसको गूंद सकते हैं। अच्छा, तो ये था मेरा अपना जो ज़ाती जो मैं चारा खेलता हूँ रहू का, बहुत नायाब है, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, आप इसमें सुन लीजिए, मेथरे को पाकिस्तान में ऐसे कोई नहीं खेलता जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, वो बहुत सीक्रेट है। मेथरे लेने हैं आपने 100 ग्राम। कोशिश करें 100 की बजाय आप 150 ग्राम मेथरे ले लें। इसको पहले आपने सारी रात भिगो देना है पानी में। जब भीग जाएं तो इसका पानी उतार लीजिए। अब मेथरों को आपने धूप में खुश्क कर लेना है। धूप में खुश्क करने के बाद आपने फ्राई पान होता है ना, फ्राई पान में आपने 2 चीज़ें बताऊंगा आपको जो भी आपको नया दस्तयाब हो जाए।
یا تو آپ سفید تیلوں کا جو تیل ہوتا ہے نا آپ وہ لے لیں، تو یا پھر آپ دیسی گھی لے لیں، ایک روئی لے لیں، روئی اتنی سا کاٹن لے لیں، اس کو تیل میں، گھی میں یا تیل میں، کوشش کریں آپ تیلوں کا تیل لے لیں، تیلوں کا تیل لے کر اس کو روئی کو بھگو کر جو فرائی پان ہوگا نا، فرائی پان کے اوپر، ٹھنڈے فرائی پان کے اوپر ایسے اس کو رگڑ دیں، وہ ایک پالش سی لگ جائے گی اس میں۔ اس کے بعد پھر اس میں میتھرے آپ نے ہلکا سا فرائی کرنے ہیں، جب میتھروں کا کلر چینج ہو جائے، براؤن ہو جائے، تو آپ کے میتھرے ریڈی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کا وزن کرنا ہے، تو 100 گرام جو وزن نکلے اس کا پاؤڈر بنا کے آپ نے شامل کر دینا ہے۔ مشک دانے کو گھی میں فرائی کرنا ہے۔ باقی جتنی چیزیں نا اس کو آپ نے دھوپ میں ڈرائی فرائی لازمی کرنا ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہوں گی جیسے کپور کچری ہوگی، ناگر موتھا ہو گیا، ورچ ہو گیا، چھڑیلا ہو گیا، بالچھڑ ہو گیا، مشک بالا ہو گیا، بادیان ہتائی ہوگی، بل کرفس ہوگی، اس کو جتنی بھی ہے نا ان کو دھوپ میں آپ تھوڑا سا دھوپ لگا لیں۔ اچھا یہ ہو گیا مشک بالا 40 گرام ہے، کالا دانہ 25 گرام، جو الزاکی کا بھی میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہوا ہے۔ اچھا بادیان ہتائی ہے اور بلکرفس ہے، جڑ کالا زیرہ ہے، تو کالے زیرے کو بھی بھوننا نہیں ہے، وہ ایسے ہی ڈالنا ہے آپ نے۔ اچھا ریون دسہرہ 20 گرام، تو یہ چرائی پاؤڈر آپ ڈالیں، اور انشاءاللہ اگر حالات سازگار ہوں، مثلا جال پٹی نہ لگا ہو، پانی کا اتار چڑھاؤ نہ آیا ہو، اس کے بعد اور جو موسمی تبدیلیاں ہیں وہ نہ ہو، شکاری موجود ہوں، مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ جگہ آپ نے اچھی سلیکٹ کی ہے، پانی آپ نے اچھا سلیکٹ کی ہے، تو آپ شکاریوں کے بیچ سے شکار کریں گے انشاءاللہ۔ یہ 100% ورکنگ کرے گا، میرا یہ آزمایا ہوا ہے، تو میں نے اس پہ بہت اچھی گیم کی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی یہ کھیلیں، کیونکہ دوسروں کے چارے تو میں شیئر کرتا رہتا ہوں، بعض اوقات کمنٹس ایسے بھی آتے ہیں بلال بھائی پلیز اپنا چارہ شیئر کریں، تو یہ ہے میرا چارہ، تو میں نے اس پر بہت اچھے رزلٹ نکالے ہیں۔ تو یہ چارہ بہت کم لوگوں کے پاس ہے میرا، شاید کہ 4 یا 5 بندوں کے پاس پورے پاکستان میں یہ چارہ ہے، کسی کے پاس یہ چارہ نہیں ہے۔ تو امید کروں گا آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے بلال انجم کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔